खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपके साथ दीपक। केंद्रीय कैबिनेट ने सरोगेसी रेगुलेशन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए निसंतान जोड़े, विधवा और तलाकशुदा महिलाएं अपनी इच्छा से मां बन सकेगी। जरा देखिए हमारी ये रिपोर्ट। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 के मसौदे को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित बिल के मुताबिक कोई भी महिला अपनी इच्छा से सरोगेट मां बन सकेगी। साथ ही निसंतान जोड़ों के अलावा विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा कि नए बिल के मसौदे में राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी की सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है। सरोगेसी के बारे में आपको मालूम है, लोकसभा में बिल पास हुआ, राज्यसभा में आया, राज्यसभा में सिलेक्ट कमेटी में गया और सिलेक्ट कमेटी में जाने के बाद सिलेक्ट कमेटी का रिपोर्ट भी आया। भारत ने महिलाओं को जो रिप्रोडक्टिव अधिकार और बाकी भी सारे दिए हैं, इसकी और एक नई पहल है। कमेटी ने सरोगेसी बिल के पुराने ड्राफ्ट का अध्ययन करके किराए की कोख के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। इसके साथ ही नए बिल में इसे नैतिक रूप देने की बात कही गई थी। कैबिनेट की बैठक के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रस्तावित बिल में प्रावधान किया गया है कि सिर्फ भारतीय जोड़े ही देश में सरोगेसी के जरिए संतान प्राप्त कर सकेंगे, जिसके लिए किसी भी जोड़े में शामिल दोनों सदस्यों का भारतीय होना जरूरी है। अधिकार रहेगा इंडियन मैरिड कपल्स का, इंडियन ओरिजिन मैरिड कपल का, जिसमें महिला और पुरुष दोनों इंडियन ओरिजिन के हों। उन्होंने कहा कि महिलाओं के संतान को जन्म देने के अधिकार के बारे में पीएम मोदी खुला नजरिया रखते हैं। उन्होंने गर्भपात और तकनीकी मदद से गर्भाधारण करने को कानूनी जामा पहनाने के लिए लाए जाने वाले सरोगेसी बिल की जमकर पैरवी की है। केंद्र में नेशनल सरोगेसी बोर्ड और राज्यों में स्टेट सरोगेसी बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया है। नेशनल बोर्ड और स्टेट बोर्ड एक्सपर्ट्स की जो है, उनके समय अवधि को 1 साल से 3 साल तक बढ़ाया जाएगा। अलग अलग स्तर पर बनाए जाने वाले ये बोर्ड सरोगेसी की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसके लिए सक्षम अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। सरोगेट मदर के लिए बीमा कवर की अवधि को बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया है। पिछले विधेयक में बीमा कवर का समय 16 महीने निर्धारित किया गया था कि जो मदर होगी सरोगेट, उसका इंश्योरेंस कवर प्रपोज था 16 महीने के लिए। आज कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि वो इंश्योरेंस कवर अब 36 महीनों का होगा। व्यवसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध होगा और इसके प्रचार प्रसार पर भी रोक लगाने की सिफारिश की गई है। नए विधेयक के मुताबिक कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत में सरोगेसी के जरिए बच्चे पैदा नहीं कर सकेगा। भारतीय विवाहित जोड़े, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के विवाहित जोड़े और अकेली भारतीय महिला कुछ शर्तों के अधीन सरोगेसी का फायदा उठा सकेगी। हालांकि अकेली महिलाओं की स्थिति में उनका विधवा या तलाकशुदा होना जरूरी है। साथ ही उनकी उम्र 35 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये सर्विस उन्हीं को प्रोवाइड होगी जिनके पास मेडिकली नेसेसिटेटेड कंडीशन हो, और सिंगल विमेन की कैटेगरी में विडो और डिवोर्सी महिला का ही अधिकार रहेगा। सरोगेसी के नए प्रस्तावित बिल में पुराने विधेयक को संशोधित किया गया है, जिसे लोकसभा ने 2019 में मंजूरी दी थी, जिसमें केवल नजदीकी रिश्तेदार महिला को ही सरोगेट मदर बनने की इजाजत दी गई थी। सरोगेट मदर को क्लोज रिलेटिव होने की बजाय अब ये प्रस्तावित किया है that it should be a willing woman। जिसके बाद इस प्रावधान की काफी आलोचना हुई थी, जिसके बाद सरकार ने विधेयक को राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की सहमति दी थी। कमेटी का अध्ययन भाजपा सांसद भूपेंद्र यादव को बनाया गया था। इस कमेटी को विस्तार से चर्चा करके नए बिल के बारे में अनुशंसा करने को कहा गया था। संशोधित बिल को अगले महीने शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे भाग में पेश किए जाने की संभावना है। यानी साफ है, ये बिल पास होने के बाद निसंतान जोड़े, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं का मां बनने का सपना पूरा हो सकेगा, जिसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।